नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और मैं फिलहाल मौजूद हूं नाथुश्री चौपटा में और यहां पर जेजेपी पार्टी की तरफ से लोकसभा का यहां पर नाथुश्री चौपटा में कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और लोकसभा प्रत्याशी है रमेश खट्टक, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ और भी कई लीडर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे रमेश खट्टक वो क्या एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में है, किसानों का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है उस पर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ उनकी राय है, किस तरह से लोगों का उनको सहयोग और समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इसके साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जेजेपी पार्टी का प्रत्याशी बना करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जनता के बीच भेजने का काम किया। और जैसे ही मैं जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाता हूं तो मुझे जनता का अपार प्यार मिलने लग रहा है। और जहां भी जिस हल्के में मैं गया हूं तो लोगों ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि हमने तंवर को देख लिया, पहले बना करके भेज करके देख लिया लोकसभा में, और बहन शैलजा जी को भी लोकसभा में भेज करके प्रत्याशी के रूप में जब भी वो आई थी 91 में तो उसको भी 2 बार MP बना करके भेज करके देख लिया। अब तो हम किसी तीसरे चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं, वो चेहरा आप है। सर 4.5 साल जननायक जनता पार्टी सत्ता में रही है जी, ऐसा सिरसा में क्या किया है कि जिसके आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं? केवल सिरसा में नहीं, जैसे ही हमारे नेता को डिप्टी सिंह साहब के रूप में कुर्सी मिली और कुर्सी पर बैठते ही हमारे डिप्टी सिंह साहब ने जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स आए उनके पास, चाहे वो PWD का है या और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट में उन्होंने काम करने का काम किया। और रोड्स का तो सारे हरियाणा के सेंटर के अंदर तो गडकरी जी ने उन्होंने जाल बिछाने का काम किया और हरियाणा के अंदर हरियाणा प्रदेश में हमारे डिप्टी सिंह साहब ने रोड्स का पूरा जाल बिछाने का काम किया। और किसानों के उसमें जो भी उनका MSP का जो पैसा आया करता तो 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों के पास पैसा आया करता। और आज है अभी जैसे ही हम सरकार से अलग हुए और परमात्मा का एक बार बीच में थोड़ा कुछ बारिश आई है, उसमें किसानों को दुखी होना पड़ा और किसान याद करने लगे कि विद्युत चौटाला के समय में जो हमारे को सुविधा मिली इस टाइम में नहीं मिली है। सर अगर लोकसभा से आप यहाँ से चुने जाते हैं तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर चेहरा कौन होता है, उसको सपोर्ट करेंगे? ये फैसला तो लोकसभा के प्रत्याशी जो बनते हैं, जो कैंडिडेट्स बनते हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में MP के रूप में बन करके जाता है तो वो चुनाव करते हैं। कौन पार्टी कितना क्या बहुमत होता है तो ये उनके फैसले होते हैं, कोई अकेला मेंबर डिसीजन नहीं ले सकता। कई जगह पर जेजेपी के नेताओं का विरोध किया गया है, क्या मानते हैं, क्या वजह ऐसी है, क्या नाराजगी प्रतीत हो रही है? नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं किया गया। हम क्योंकि मैं खुद भी गया हूं और जिस ऑडियो को आप लोग दिखाने लग रहे हो उसमें मैं दिग्विजय जी के साथ था और जिस गांव का प्रोग्राम था तो उस गांव में कुछ साथी आकर के वो चर्चा करने लग रहे थे कि आपने हमारे किसानों की आवाज को क्यों नहीं उठाया। तो दिग्विजय ने खुल करके उनके सामने कहा कि हर बार मैंने किसानों की आवाज को उठाने का काम किया है और आज भी मैं किसानों के साथ हूँ और आगे भी मैं किसानों के साथ रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं रहा हुआ कि जिसमें हमारे को किसानों द्वारा रोका गया है। दिग्विजय के अलावा जो है अजय सिंह है या दुष्यंत चौटाला है, उनका भी कई जगह की वीडियो खूब वायरल हो रही है, गाँव में नहीं जाने दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांव में कुछ ऐसे होते हैं बीच में आदमी जो जानबूझ करके किसी दूसरी पार्टी के रूप में नाम किसानों का और जो विरोध करते हैं, लेकिन जब किसानों के लीडरों से बातचीत की गई तो उन्होंने तो खुल करके ये कहा कि किसानों की तरफ से ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई इनका किसी भी पार्टी के कैंडिडेट का रास्ता या लीडर का रास्ता रोका जाए। क्या एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में है, क्या ऐसी प्रायोरिटी देंगे अगर यहाँ के लोग आपको जिताते हो? मेरा एजेंडा जो भी यहाँ इस इलाके के डेवलपमेंट के काम होंगे, चाहे वो कोई भी हो, रोड का हो या गांव के विकास का हो, कोई नाली का हो, धाने का हो तो या नशे का हो, तो उस बात को लेकर के मैं लोकसभा में वो इनकी वोट मांगने के लिए इनसे प्रार्थना करने लग रहा हूँ। ये मेरा एजेंडा रहेगा।